नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द संवाद और मैं हूं परवेज़ आलम। आज का ये प्रोग्राम हमारा ज़िले में कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना का जो टीका लग रहा है उस पर आधारित है। आज इस प्रोग्राम करने की ख़ास वजह यह है कि आज ज़िले में एक राज्यव्यापी अभियान के तहत 17 सितंबर को एक महाअभियान चलाया गया है आज ज़िले भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के। और ये लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख डोज आज लगाए जाने हैं। इसके पहले भी ज़िले में 4 इस तरह के अभियान चल चुके हैं। एक पहला अभियान जो चला था वो था 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर, और उस दिन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट कहती है कि उस दिन 62,000 डोज लगाए गए थे, जबकि 30,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके बाद 31 अगस्त को एक विशेष अभियान चला, 6 सितंबर को चला, और अब जो है एक 17 सितंबर को आज एक विशेष अभियान फिर ज़िले में चलाया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर ज़िले में तैयारी की गई है। ज़िला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए वार रूम बनाया गया है। वार रूम में कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, अधिकारी हैं, ज़िला DPM हैं स्वास्थ्य समिति के रेहान अशरफ, वो भी वहाँ मौजूद हैं, और खुद DDC जो हैं डिस्ट्रिक्ट के विकास आज अररिया ज़िले में कोरोना वैक्सीनेशन का एक महाअभियान और है। और मैं इस वक्त हूँ जिला स्वास्थ्य समिति के वार रूम में, और हमारे साथ में यहाँ निगरानी के लिए मौजूद है जिला के उप विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार जी। सर, कैसा चल रहा है, अब तक कैसा चला है जिले में कोरोना? हम लोगों का ये पहला लक्ष्य था कि इस समय पे कोरोना का जो सत्र स्थल है उस पे हमारी ANM जो टीकाकर्मी है वो पहुंच जाए, सत्र प्रभारी पहुंच जाए, और वो सभी लोग सब समय पे सत्र में पहुंच गए हैं और टीकाकरण भी शुरू हो चुका है, और हम लोग का डाटा एंट्री भी आज का क्या लक्ष्य है सर? आज का लक्ष्य हम लोगों का 1 लाख का है। 1 लाख डोज, 1 लाख डोजेस का है, जिसमें कि सेकेंड डोज भी इसमें शामिल है। दोनों डोज मिला के 1 लाख। इसके पहले जो विशेष अभियान चले वो कैसा रहा? उसमें भी हम लोगों को अपेक्षित सफलता मिली। पिछली बार भी हम लोगों ने करीब 72,000 किया था, हाँ, विशेष अभियान में भी, और 52,000 उसके बाद वाले अभियान में भी हम लोगों ने किया था। विश्व योग दिवस पे जो हुआ था उसमें शायद उसमें 62,000 हम लोगों ने किया था। लक्ष्य 30,000 था, बट लेकिन हम लोगों ने 62,000 किया था। और ये जो 2 अभियान उसके बाद हुए वो बहुत कम समय में हम लोगों ने महाअभियान को करवाया। मात्र 1 दिन के नोटिस पे या मात्र 1 दिन के सूचना पे और तैयारी में हम लोगों ने लगभग 75% चूँकि कोरोना काल है और स्वास्थ्यकर्मी हमारे कोरोना वॉरियर जो हैं वो सारे छुट्टी में भी काम आज तक किए हैं। मैं सभी को सैल्यूट करता हूं। हमारी ANM बहनें, हमारी आशा बहनें, हमारी जीविका दीदी, हमारी सेविका बहनें, सभी लोग, और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं हमारे, जितने भी हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जितने भी अन्य सभी जो इसमें संलग्न हैं, और मीडिया के भी लोग जिनका भी काफ़ी सहयोग मिला है हम लोगों को, स्थानीय लोग, स्थानीय जनमानस, सभी लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्ड किया, काफ़ी सहयोग किया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग लक्ष्य पूरा करें। सर, कोई अपील करना चाहेंगे आप लोगों से टीकाकरण के लिए? मैं सभी से अपील करता हूं कि कोरोना मुक्त अगर अररिया हमें बनाना है तो हर कोई जो 18 वर्ष से ऊपर है, जिन्होंने पहला डोज नहीं लिया है वो पहला डोज ज़रूर ले लें निकट के सत्र स्थल पे, और जिन्होंने पहला डोज ले लिया है और लगभग 84 दिन उनका पूरा हो चुका है वो दूसरा डोज भी अवश्य लें। 2 डोज से ही हमारा जो है कोरोना हारेगा। और पहला डोज भी जिन लोगों ने नहीं लिया, अब डरने की भी आवश्यकता नहीं है। धर्म गुरुओं के भी द्वारा भी अपील की गई है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक साफ किया है कि इसमें कोरोना का टीका से डरने की कोई ज़रूरत। रफत, आपने टीका ले लिया? जी, ले लिया। कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहला डोज है दूसरा? जी, पहला डोज। पहले डोज में इतना टाइम क्यों लिया आपने? जी, मैं पहले थोड़ा डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा डर रहा था, जो सच्चाई है। उसके बाद मैंने देखा तो आज मैं खुद से लिया, और फिर 2 आदमी को मैं फिर 2 महिला को भी लेके आया हूँ मैं टीका लगवाने के लिए। इन्होंने भी ले लिया? जी, इन्होंने ले लिया। फिर मैं अपने वाइफ को भी लगवाया मैंने। पहला डोज आप लोग? दूसरा? पहला डोज। हमारा सत्र समय से चालू हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक एक लाभुकों को और एक एक बेनिफिशियरी जो हमारे
वैक्सीनेटर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ से ट्रैक करने की कोशिश की और बड़ी खुशी हुई कि सब लोग इस विश्वकर्मा पूजा में भी वो समय पे वहाँ हैं। कितने सेशन साइट्स हैं? 268 साइट हैं हमारे, 268 साइट्स हैं। सब लोग हैं अपने? हाँ, सारे साइट अब तक रन कर चुके हैं, स्टार्ट हो गए हैं। ये अलग सी बात है। अभी जो सेकेंड रुझान जो हमारा आया है, जो हमारे डेटा ऑपरेटर्स वॉर रूम से हमारे जो ऑफिसर्स बात कर रहे हैं, तो कुछ जगह पे भीड़ बढ़ रही है, मतलब लोग आ रहे हैं 10, 20, 25 के तादाद में। कुछ जगह पे मतलब लाभुक नहीं पहुंच पाए। और ऐसा जैसा कि हम लोगों ने देखा है 3-4 अभियान, तो अररिया जिला में एक ट्रेंड रहा है कि शुरुआती दौर में सुबह लोग आते नहीं हैं, लेकिन 12-1 बजे के बाद जैसा पूर्व का अनुभव है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन बनता है। तो उसके लिए भी हमारे पदाधिकारी, हमारे जो वरीय पदाधिकारी, वो साथ देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम लोग घंटे दर घंटे ट्रैक कर रहे हैं। कितने बजे से सेशन शुरू हुआ इस टीकाकरण में? मेरा सेशन ऑलमोस्ट मतलब स्टार्ट करने का था कि 7:30 से 8 बजे तक स्टार्ट हो जाए, और उसी शेड्यूल में आधे घंटे के अंतराल में लगभग हम लोगों ने ट्रैक किया। सब लोग अपने स्थल पे 11 बज चुके हैं। अभी तक कितना वैक्सीनेशन जिले में हो चुका है? देखिए 11 बज चुके। क्या इन्फॉर्मेशन? हाँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 11 बज चुके हैं, जो मेरा डेटा बोल रहा है, क्योंकि डीएम साहब एक नया मैकेनिज्म बनाया है, दैट इज़ गूगल शीट, और उस गूगल शीट से हमारे वॉर रूम को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और अभी जो गूगल शीट से हम जो रुझान देख रहे हैं, उस गूगल शीट में हम लोग 5000 प्लस ब्लॉग है, मैंने प्रखंड मूल्यांकन अनुश्रवण। अच्छा, पता लगा। तो ये आपका ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अभी कोविड का टीकाकरण जो लग रहा है, उसका एंट्री कर रही है ये लोग। अच्छा। हाँ, जितना भी वैक्सीनेशन ले रहा पब्लिक, उसका एंट्री यहाँ हो रहा है। सारे जो आपके सेंटर हैं सबका होगा कि नहीं? सबका हो रहा है। यहाँ जो पड़ रहा है उसका एंट्री हो रहा है, और मेरा क्षेत्र में जहाँ हो रहा है वहाँ ऑपरेटर दिए हुए हैं। ऑपरेटर एंट्री कर रहा है। यहाँ नहीं आ रहा है? नहीं, अभी यहाँ एंट्री कर रहा है। कितना वैक्सीनेशन हो चुका है? वैक्सीनेशन अभी हुआ 164 वैक्सीनेशन कर चुके हैं मैनुअली। अब यहाँ 2 बातें हैं, मैनुअली कर चुके हैं मतलब फिजिकली कर चुके हैं कोविन पोर्टल पे। हाँ, लेकिन हाँ, कोविन पोर्टल पे अभी तक का जो ट्रेंड है, कोविन पोर्टल हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो रिव्यू होता है। तो अब तक हम 2-2.25 हज़ार कोविन पोर्टल पे नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर कैलकुलेशन लेके चले तो हम लोग की ये प्लानिंग है, अगर एनालिटिक्स लें डेटा का, तो हम लोग की ये प्लानिंग है कि अब हम लोगों को बढ़त बनाने के लिए हर घंटे कम से कम 15,000 एवरेज की गति से चलना होगा, और हर घंटे 15,000 से 10,000 के बीच में डेटा एंट्री करना पड़ेगा। तो वही समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। सब जगह आपने हाँ, लगाए हैं? 585 ऑपरेटर्स हैं। 585 ऑपरेटर में 268 जो मेरे सेशन साइट्स हैं, वहाँ पे एज पर वैक्सीनेशन लोड ऑपरेटर्स हैं। लगभग 300 ऑपरेटर्स हमारे फील्ड में हैं। उसके अलावे जो ऑपरेटर्स है, वो हमारा जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं वॉर रूम, उसी तरीके से एक समझिए कंट्रोल रूम बना हुआ हर प्रखंडों में, और वहाँ पे डेटा ऑपरेटर बैठे हुए हैं। उसके इंचार्ज हमारे ब्लॉक एमएनडी हैं, वो प्रखंडों से बात करते हैं। कहीं किसी कारण अगर एंट्री नहीं, मेरे पास अभी वैक्सीन जो है 1,16,700 डोजेज जिला में है। हाँ, एग्जैक्टली। और उसके लिए भी हमारा एक अलग मैकेनिज्म है। वो मतलब यूएनडीपी की एक टीम है, जो उसके ऑफिसर्स हैं, वो हमको हमेशा फीडबैक दे रहे हैं। और हम लोग अभी गूगल पोर्टल जो बनाए हैं डीएम साहब, उसमें भी एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। जैसे ही 50% से ऊपर अगर कोई साइट फ्लश करता है तो वो रेड में आता है। अगर वो इतना पहले एग्जैक्टली लेट अस सपोज एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 400 किसी का हमने टारगेट रखा है, तो 400 के मुताबिक 400 डोज दिया है। जैसे ही 200 होता है वो रेड आता है, वो उसको हम मॉनिटर करते हैं पर्सनली। जैसे ही रेड करता है, हम वॉर रूम से उस एनएम से बात करते हैं कि भाई आपके यहाँ कैसी भीड़ है। हम आकलन करते हैं, तो बोलती है कि हाँ भीड़ है। तो वैक्सीन का क्या स्थिति है? तो सर वैक्सीन है, लेकिन लगता है कि कम पड़ेगा। तो मेरे पास इस बीच में लीप टाइम होता है, तो हम तुरंत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंडों से बात करते हैं और इमीडिएटली करवाते हैं। वहाँ सरप्लस वैक्सीन है? बिल्कुल। अगर सरप्लस नहीं भी है, कुछ ऐसे मेरे साइट्स होंगे और होते हैं जहाँ कम कंज्यूम है, तो वहाँ का वैक्सीन उठा के हम उसको रीएलोकेट करते हैं। थैंक यू। उप विकास आयुक्त मनोज कुमार, वो खुद भी वार रूम में बैठे हुए काफ़ी देर तक उन्होंने समय बिताया और कोऑर्डिनेट किया, और प्रखंड लेवल पे भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि वहाँ से वैक्सीन सप्लाई हो सके उनके सेंटर्स में। और लगभग 250 के करीब सेशन साइट्स बनाए गए हैं जहाँ पे टीकाकरण है। वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की एएनएम की प्रतिनिधित्व की गई है, उसके साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी वहाँ के हैं, ताकि रियल टाइम में
वो डेटा जो है वो कोविन पोर्टल पे एंट्री किया जा सके। ये बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और ये चौथा अभियान है। और इस आज के अभियान का लक्ष्य जो है, जो ज़िला ने तय किया है, वो 1 लाख डोज लगाने का है। 1 लाख डोज लगाने का मतलब ये है कि 10,000 वायल चाहिए कम से कम, और ज़िला के स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि उससे अधिक हमारे पास, चूँकि पहले का सरप्लस हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है वायल, तो ज़िला ने अपने स्तर से इसको 1 लाख का लक्ष्य किया है कि 1 लाख डोज एक दिन में लगाना है। तो एक कठिन लक्ष्य खुद ही तय किया है जिला स्वास्थ्य समिति ने, लेकिन स्वास्थ्य समिति के अधिकारी ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और अब तक की जो स्थिति है ज़िले में, ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पे 16 जनवरी को शुरू हुआ था। 16 जनवरी को यहाँ भी ज़िला में भी इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन शुरुआती कुछ महीनों में लोग में काफ़ी टीका को लेकर भ्रम रहा, कई भ्रांतियाँ रही, इसलिए टीकाकरण की गति बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन समय बीतने के साथ साथ और स्वास्थ्य विभाग, ज़िला प्रशासन, खास करके डीएम जो है यहाँ के प्रशांत कुमार CH, उन्होंने विशेष ध्यान दिया इस पे, खुद मॉनिटरिंग करते रहे। ज़िला के और प्रशासनिक अधिकारी भी को भी जिम्मेदारी दी गई, स्वास्थ्य विभाग के लोग सक्रिय रहे। तो मिला जुला के ये हुआ कि समय बीतने के साथ साथ प्रचार प्रसार हुआ, काफ़ी तरह काम हुए, जिसके वजह से लोगों का रुझान जो है टीकाकरण को लेकर सकारात्मक होता गया। और यही वजह है कि जहाँ 3 महीने पहले तक 2 लाख 2.5 लाख लोगों को ही फर्स्ट डोज लगा था, वहाँ अब जो है आज के पहले की कल तक की जो है वो लगभग 8.25 लाख लोगों को फर्स्ट डोज कोरोना का टीका लग चुका है। यहाँ कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। तो कोविशील्ड का टीका जो है लगभग 8.25 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और लगभग 2.25 लाख लोगों को दोनों ही डोज का टीका लग चुका है। गिना जाए तो ये चौथा अभियान मेरे हिसाब से लग रहा है। और इसके पहले भी हम लोग अभियान को बहुत ही सीरियसली लिए और किए, और जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग अभी एक अच्छे कंडीशन में पहुंच चुके हैं। ज़िला में हम लोग का टारगेट 18 लाख प्लस है। टोटल को 18 साल के ऊपर के जितने भी बेनिफिशरीज हैं और उनका नंबर 18 लाख शायद 53,000 के आसपास है। हाँ, तो अब तक इसमें हम लोग टोटल डोज जो कहेंगे तो टोटल डोज हम लोग 10,49,000 लोगों को हमने दे दिया है, जिसमें ये सेकेंड डोज है 1,73,000 और 8,76,000 पहला डोज है। तो आप कह सकते हैं कि 8,76,000 को हमने टीका दे दिया, प्रथम डोज दे दिया है। हाँ, और लगभग 2.25 लाख 2 डोज ले चुके हैं। तो इतना 2.25 लाख के आदमी कम्प्लीटली इम्यूनाइज हो चुके हैं। हम लोग का लक्ष्य है कि 18 लाख जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं सबको जागरूक करें और सबको सेशन साइड पे बुलावें और सबको हम 2 डोज जो टीका है वो उसको दें, ताकि कोरोना से अच्छी तरह से हम लोग अपने समाज को बचा सकें। आज जो 17 तारीख का अभियान है, 17 सितंबर का, इसमें क्या लक्ष्य है? इसमें हम लोग को बिहार सरकार से 72,000 का टारगेट मिला था। 72,000 डोज मिला है, लेकिन कुछ टीका हमारे यहाँ पहले से भी आ रहा था, जो कोई बचा हुआ था। तो टोटल डोजेज हमारे यहाँ 1 लाख लगभग 10,000 के आसपास बचा हुआ है। तो हाँ, तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि 1,10,000 किया जाए। हम लोग पूरी टीम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक का जो रुझान है, इस रुझान से लगता है कि 80,000 के आसपास हम लोग। अभी तक कितना हो चुका है इस वक्त? अब तक 50,000 के आसपास हम लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे सेंटर पे भीड़ काफ़ी है। और रुझान को देखते हुए लग रहा है कि हम लोग 70 और 80,000 के बीच में समय खत्म होते होते हाँ, वहाँ 70-80,000 के बीच में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इसकी कोई रणनीति बनी है क्या इस साल के अंत तक हम सबको प्रथम डोज लगा? बिल्कुल, ये रणनीति बनी हुई है। हमारे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि 6 माह 6 करोड़। तो उसी नारे को हम लोग जैसो सही करना चाहते हैं कि 6 महीना में 6 करोड़ करके दिखला दें। और एक भी नारा है कि 1 डोज अधूरा और 2 डोज पूरा। तो अगर ये नारा हमारे जन जन तक पहुंच जाए और इस नारे का मतलब लोग समझ जाए, तो हम समझते हैं कि सब लोग सेंटर पे पहुंचेंगे और टीका लेंगे। क्या लग रहा है कि लोगों में पहले
बहुत टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी थी। बिल्कुल, पहले नाराज़गी थी लोगों के अंदर, भ्रम था, नाराज़गी भी थी कि पता नहीं किस तरह का टीका है, क्या होगा नहीं होगा। तो अब हम लोगों ने अपने प्रयास से, आप लोगों के माध्यम से लोगों के इस तरह के भ्रम को हमने दूर किया है। देख रहे हैं कि आंकड़ा और पिछले जी हाँ, 3 महीने के अंदर बिल्कुल लगभग 6 बिल्कुल लाख बिल्कुल हम लोग पिछले महीना में, अगस्त के महीना में हम लोगों ने 3 लाख लोगों को टीका दिया है। 3 लाख डोज हमने दिया है लोगों को। तो ये बहुत खुशी की बात है कि लोग अब बात को समझ रहे हैं, टीका के वैल्यू को समझ रहे हैं और बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को भी अब समझने लगे हैं लोग, और टीका सेंटर पे लोग खुशी खुशी आते हैं और टीका लगाते हैं। धन्यवाद। नाम तो उदय पंडित है सर। उदय पंडित है। हाँ आज आप कोरोना का टीका लगवाएं? हाँ सर। पहला टीका है दूसरा? दूसरा है सर। पहला कब लगाए थे? अथी का लॉकडाउन का पहले लगाए थे। कितना दिन, कितना टाइम हो गया? हो गया 6 तारीख को लगाए थे, हो गया 3 महीना से ज़्यादा हो 3 गया। महीना ज़्यादा हो गया। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं मुझे? नहीं टीका सर। लगाया? हाँ, कितना उम्र है आपका? उम्र आधार कार्ड नंबर 52 का। अच्छा, पहला है कि दूसरा है? पहला। पहला है। बहुत देर से पहला लगाया का है? बहुत दिन से टीका चल रहा था, क्या है? हम लोग को मालूम नहीं था इसमें। आपको मालूम नहीं था? नहीं, अच्छा, कौन बताया फिर आपको? लड़का बोला नहीं, चलो लगा लो। कहाँ घर है? प्रेम नगर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हलीमा। हलीमा। कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं? नहीं। दूसरा डोज भी लगाइएगा ना? हाँ दूसरा हाँ डोज? जी लगाई। लेकिन लक्ष्य बड़ा है, टारगेट ग्रुप जो है वो उसकी संख्या काफ़ी बड़ी है, 18,53,000 के करीब लोगों को टीका लगना है। तो यह भी एक तरह की चुनौती मानी जाएगी कि, बल्कि ये देखना ये होगा कि 18 लाख बचे हुए 9 लाख लोगों को हम कितने दिनों में कम से कम फर्स्ट डोज लगा पाते हैं।